नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्त। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी दोस्त काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है दोस्त, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं उस एक सवाल के बारे में जो फिलहाल हर बच्चे को मन में जिसने भी असिस्टेंट ऑपरेटर या रेडियो ऑपरेटर या वर्कशॉप स्टाफ का एग्ज़ाम दिया है। कुल मिलाकर दोस्तों बात करूं, काफ़ी समय हो गया है भर्ती को। ठीक है दोस्त, 20 जनवरी 2022 को नोटिफिकेशन आया था। ठीक है कि भर्ती कंडक्ट होगी इन 3 पदों पर। ठीक है, ये 3 भर्तियाँ आएंगी। ठीक है, कुल मिलाकर 3,500 कुल मिलाकर 2,000 के आसपास पद थे। ठीक है, 1374 जो थे आपके असिस्टेंट ऑपरेटर में थे और बाकी वो आपके वर्कशॉप स्टाफ और हेड ऑपरेटर में थे। ठीक है, तो दोस्त 20 जनवरी को जब 2022 में नोटिफिकेशन आया, सब बच्चों ने एग्जाम फॉर्म फिल करा, मैंने भी एग्जाम फॉर्म फिल करा। काफ़ी खुशी थी कि हाँ अब जॉब जल्दी लग जाएगी। ठीक है, और तैयारी भी थी उस समय। लेकिन अब फिलहाल मन में सवाल ये है दोस्त कि भर्ती कब तक पूरी होगी। ठीक है, तो बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे, उन फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो आप सभी के आ रहे थे मेरे पास, जो क्वेश्चन आप सभी के आ रहे थे मेरे पास कि सर कब तक ये भर्ती पूरी हो सकती है। ठीक है, तो दोस्त अच्छा कहूँ या बहुत अच्छा कहूँ हमारे लिए कि 2020 में लोकसभा चुनाव आए और जब 2024 में लोकसभा चुनाव आए और 29 जनवरी 2024 को आखिरकार एग्जाम कंडक्ट हुआ। 29-30 तारीख को आपका वर्कशॉप स्टाफ, फिर आपका हेड ऑपरेटर और 1 तारीख से लेकर 8 तारीख तक आपका असिस्टेंट ऑपरेटर का एग्जाम कंडक्ट हुए। ठीक है, काफ़ी अच्छी बात थी, काफ़ी खुश थे बच्चे कि अब जल्दी, अब क्या पता अब भर्ती जल्दी पूरी हो जाए चुनाव के चक्कर में। लेकिन दोस्त फिर उसके बाद हम देखते हैं कि 29 जनवरी को एग्जाम कंडक्ट होने के बाद 24 फरवरी को आपके आंसर की आपको हमें देखने के लिए मिलती है। ठीक है, और अभी 24 फरवरी से अब मार्च निकल गया है। 24 मार्च के बाद आज तारीख की बात करें तो 26 मार्च आज हो चुकी है, लेकिन अब तक भी रिजल्ट नहीं आया है। ऐसा कुछ खास बड़े लेवल की पे वैकेंसी नहीं थी। ठीक है, कुछ खास बड़े लेवल पे भर्ती कंडक्ट नहीं हो रही थी। थोड़े पद थे और थोड़े बच्चों ने इसमें जो है अप्लाई करा था। करीब 3 से 4 लाख बच्चे, जहां जीडी में 50 से 52 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं। और इसके बाद दोस्त जीडी की 2 वैकेंसीज भी कंप्लीट हो चुकी है और बच्चे ट्रेनिंग करके जॉब भी कर रहे हैं। लेकिन अब तक ये वैकेंसीज पूरी नहीं हुई हैं। मैं पूछना चाहूँगा यूपी गवर्नमेंट से या फिर भर्ती बोर्ड से कि ऐसा क्यों। तो बहुत गलत है हमारे साथ, एक ऐसा होता है कि इतनी लेट भर्तियाँ कंडक्ट होती हैं, पूरी होती हैं कि मतलब क्या ही कहने इनके। ठीक है, मतलब भर्ती भी देनी है लेकिन परेशान पूरा कर देना है, उसको जल्दी पूरा नहीं कराना है। अब तक दोस्त अगर रिजल्ट हमें मिल जाता तो हम अच्छे से अपनी फिजिकल तैयारी कर लेते हैं। सुनने में भी आया था कि जब पेपर कंडक्ट हुआ था काफ़ी अच्छे लेवल में जो है धांधलेबाजी हुई थी, लेकिन उस पर किसी ने कुछ गौर नहीं करी। अपना अगर फ़ायदा देखे मैं बात करूं तो उनकी नज़रों में सब ठीक चल रहा है, लेकिन जब बच्चा जो तैयारी कर रहा है उसे पता है कि क्या गलत है क्या सही है। तो दोस्तों अब हम बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे और बात करेंगे कि आखिर कब तक ये भर्ती पूरी हो सकती है, क्योंकि काफ़ी डिले देखने के लिए मिला है। 2 साल बाद तो एग्जाम कंडक्ट हुआ है, तो ऐसे तो अगले 2 साल में रिजल्ट आएगा, फिर अगले 2 साल में फिजिकल और फिर 2 साल में मेडिकल। 8-9 साल तो खैर लग ही जाएंगे भर्ती पूरी होने में। लेकिन मजाक से हट के मैं बात करूं दोस्त, तो फिलहाल यूपी जो भर्ती बोर्ड है उसकी तरफ से कोई भी मेजर अपडेट नहीं है इसको लेकर कि भर्ती में रिजल्ट कब तक आ सकता है। अरे मान लिया लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, ठीक है, जून के आसपास आपका रिजल्ट ही आ जाएगा। कम से कम भर्ती बोर्ड तो अपना काम करे, या भर्ती बोर्ड भी लोकसभा चुनाव में लगा हुआ है, इसका कोई जवाब मुझे दे। फिलहाल दोस्त आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी परेशान ना हो, और जब आप बार बार मेरे से क्वेश्चन कर रहे हो कि सर मेरे इतने मार्क्स है, 300 मार्क्स है, मेरे 320 मार्क्स है, मेरे 350 मार्क्स है, मेरे 280 मार्क्स है। एक बच्चा आया, सर मेरे 365 मार्क्स है, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? मतलब वो 365 मार्क्स पे मेरे से पूछ रहा है कि क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, बताओ। तो फिलहाल दोस्त ये जो समय है वो है ये देखने का कि क्या हमारा फिजिकल रेडी है, और हमारा फिजिकल अगर रेडी है तो हम केवल फिर वेट ही कर सकते हैं। डेली हम सोचकर परेशान नहीं हो सकते कि आखिरकार रिजल्ट कब आएगा, लेकिन देखना भी चाहिए यूपी गवर्नमेंट को कि भर्ती बोर्ड कैसे काम कर रहा है। टेंडर ऐसे को क्यों ही दिया कि जो 2 साल में एग्जाम कंडक्ट कराए, लेकिन सवाल पूछे कौन? ठीक है, मैंने कोई सवाल पूछना नहीं चाहता, दुखी होकर तो सब रह लेंगे, लेकिन सवाल पूछना किसी के बस की नहीं है। मैं चाहूँगा कि आप सभी सवाल पूछें। जो इतने बड़े बड़े यूट्यूबर हैं उनको केवल अपने कोर्स से मतलब है, उनको केवल ये मतलब है कि कितने ने उनका कोर्स खरीदा, ठीक है, लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि भर्ती कितनी पुरानी है, इसको जल्दी से जल्दी पूरा होना चाहिए ताकि आने वाले समय में और भर्तियाँ आएँ। हर साल अगर भर्ती है ना तो यूपी का बच्चा कभी भी बेरोजगार ना हो। इतनी बेरोजगारी है यूपी के अंदर, बस क्या ही बताऊँ। ठीक है, देखने के लिए मिलता है बच्चे बहुत परेशान हैं, कई साल से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी, उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा।
2018 के बाद 2023 में दोस्त 5 साल के अंदर भर्ती आई थी यूपी पुलिस की, लेकिन वो भी पेपर लीक हो गया, वो भी ठीक से कंडक्ट नहीं हुई। मेन मोटिव दोस्त ये नहीं है कि भर्ती पूरी कराओ जल्दी, मेन है हमें अपॉर्चुनिटी दो, हर साल अपॉर्चुनिटी आनी चाहिए। यूपीएसआई की वैकेंसीज एक बार आई हैं, ठीक है, उसमें जब एज नहीं थी, अब एज है तो अब भर्ती नहीं आ रही है। तो क्या करे यूपी का बच्चा, ठीक है, इससे तो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना ही छोड़ दो, वैकेंसीज नहीं है। आरओ एक अच्छी पोस्ट है, रेवेन्यू ऑफिसर, उसका पेपर लीक हो गया, बताओ। तो ये बहुत ज़्यादा शर्मनाक बात होनी चाहिए यूपी गवर्नमेंट के लिए, लेकिन उनको केवल अपने वोट बैंक से मतलब है। उनको ये नहीं देखना कौन बच्चा कितना परेशान है, उनको केवल ये देखना है कि कितनी वोट हमारे पास आ रही हैं, कि वोट के जब भी चुनाव आए उसके पहले बस रोजगार दो, उसके बाद कुछ भी करते रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेंट्रल लेवल पे कम से कम भर्तियाँ तो मिल रही हैं, या तो स्टेट लेवल पे तो दोस्त भर्तियों के नाम पर कुछ भी नहीं मिल रहा। तो सोचो इस बात में आप सभी भी, और बहुत ध्यान से अपना वोट भी दें, ठीक है। मैं चाहूँगा जब आप वोट देने जाएँ तो ये सब चीज़ ध्यान में रख कर जाएँ, ठीक है, किसने हमको क्या दिया है और हमें अब किसको क्या देना है। बहुत ज़रूरी है सब चीज़ें सोचनी भी, क्योंकि आप सभी फ्यूचर हैं और आप सभी हमारे देश के भविष्य हैं। तो आप सभी को भी ये सब सोचना चाहिए कि हम अपनी देश की जो डोर है वो किसके हाथ में दे रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ध्यान से वोट दें और सोचें इस बारे में। और दोस्त जो मेन मोटिव था वो वीडियो का यही था कि भर्ती बोर्ड जो है, आप सभी समझें कि आखिरकार हो क्या रहा है, कि भर्ती इतनी लेट क्यों हो रही है, ठीक है, क्योंकि ध्यान किसी का है ही नहीं। बाकी दोस्त अगर कुछ डिले नहीं हुआ तो हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ रिजल्ट देखने के लिए मिले, फिर पता नहीं कब फिजिकल होगा और पता नहीं कब ही मेडिकल इसका देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि अगर कुछ हर हफ्ते भी अगर हमें कुछ अपडेट मिलती रही ना, तो हम काफ़ी अपनी तैयारी में लगे रहें, लेकिन कुछ अपडेट नहीं मिलती तो काफ़ी परेशान, काफ़ी डिसअपॉइंट होता है बच्चा, माइंड से डाइवर्ट होता है, अपने पास से डाइवर्ट होता है और अच्छी तैयारी भी नहीं कर पाता। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि बहुत ध्यान से अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी करें, क्योंकि ये भर्ती पता नहीं अभी कितनी और लेट होगी, ठीक है दोस्तों। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।